Hello everyone, today I will teach you my Mother S66 and my Mother S66 written by कमला दास। तो फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो जो हमारी कवित्री हैं यानी जो हमारी पोइटेस हैं वो बता रही हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी। आई सॉ माई मदर, तो मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथ हेड, वो एक झपकी दे रही हैं, ठीक है, अपने मुंह खुले हुए। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट, उनकी माँ जो है वो उनका चेहरा कैसा पड़ गया, उनकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया हुआ है जैसे कि लाश की तरह, ठीक है। और उसे ये जो हमारी कवित्री हैं उसे इस चीज़ को वो बहुत ही दर्द के साथ महसूस कर रही हैं, ठीक है। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जैसा वो दिख रही हैं कि अब वो उम्र दराज हो गई हैं, वो अब हो चुकी हुई हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और कवित्री को अपनी माँ को लेकर बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं कि उनकी माँ उम्र दराज हो गई है, बहुत कम दिन उनके साथ रहेंगी। जैसे उनको ऐसे ख्याल आते हैं वो अपने माँ के प्रति नकारात्मक विचार को तुरंत हटा लेती हैं। तो इसको अच्छे से समरी बताऊंगी, ठीक है, वो भी हिंदी में। अब ठीक, तो कवित्री अपनी 66 वर्षीय माँ के साथ कार में यात्रा कर रही हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान वह अपनी माँ को ध्यान से देखती हैं और महसूस करती हैं कि उनकी माँ का चेहरा थका हुआ है और पीला है जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल। यह दृश्य यानी यह सीन कवित्री को उनकी अपनी माँ की बढ़ती उम्र और उनसे दूर जाने की याद दिलाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड स्टैंजा पढ़ाऊंगी, ठीक है। एंड लुक इट आउट एट यंग ट्रीज स्पेंडिंग द मैरिज चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। इसमें जो हमारी कवित्री यानी जो पोइट्स हैं उनको अपनी माँ के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, नकारात्मक विचार आ रहे थे। तो वो अपने दिमाग से अपनी माँ के प्रति नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से हटाने के लिए क्या करती हैं, वो खिड़की के बाहर देखने लगती हैं, ठीक है। तो वो बाहर क्या देखती हैं कि उनके पीछे जो यंग ट्री से वो पीछे की तरफ हट रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं, अपने घरों से बाहर निकल कर खेल रहे हैं या बहुत खुश हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, क्या होता है कि लेकिन उनके बाद उनका वो जो हमारी पोइटेस हैं वो एयरपोर्ट क्या होती हैं, पहुंच जाएंगे, यानी कि पहुंच जाती हैं, यानी पहुंच गई हैं। फिर उनका क्या होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होता है, ठीक। स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे आई लुक इट अगेन एट हर, तो वो कुछ ही कदम खड़े होकर, जो हमारे पोइटेस हैं वो कुछ ही कदम खड़े होकर एक आखिरी बार मुड़कर अपनी माँ को देखती हैं। वो अपनी माँ को फेस को देखती हैं, क्या देखती है अपनी माँ को फेस को, वॉन पेल एज अ लेट विंटर मून। वो अपनी माँ के फेस, जो उनकी माँ का चेहरा है वो पीला पड़ गया हुआ है, उनकी माँ के चेहरे पर वो चमक नहीं है जो पहले थी, ठीक है। वो कहती हैं कि उनकी माँ पर वो चमक नहीं है, चेहरे की चमक नहीं है, वो चली गई हैं, पहले की तरह उनका चेहरे पर चमक अब नहीं है। तो अपनी माँ की तुलना पिछले साल यानी कि जो विंटर मून है उनसे अपनी माँ की तुलना कर रही है, वो मुरझाई वो पीली सी प्रतीत हो रही हैं। एंड फील दैट ओल्ड फैमिलियर अके ऑफ चाइल्डहुड फियर, वो अपनी माँ को क्या कह रही हैं कि वो अपनी माँ से जब कॉलेज यानी बाहर जब फॉरेन पर गई थी पढ़ने के लिए, वो जानी अनचाही सा अपने माँ से दूर जाने का उनको डर सताता है, यानी कि वो पुराना दर्द उन्हें याद आता है, यानी वो जाना अनचाहा दर्द उन्हें याद आता है अपनी माँ से दूर जाने का। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन सब कुछ करते हुए देखते हुए अपने माँ से कहती हैं ठीक है बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, वो अपनी माँ से कहती हैं कि ठीक है हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका सारांश बताऊंगी, ठीक है। इस दौरान कवित्री जो हमारे पोइटेस हैं अपनी नज़र खिड़की के बाहर मोड़ती हैं, वहाँ पेड़ों को हिलते हुए और बच्चों को खेलते हुए देखती हैं। यह दृश्य जीवन की जीवितांत और ऊर्जा का प्रतीक है जो उसकी माँ की स्थिति के विपरीत है, ठीक है। पोइटेस जब अपनी माँ से विदा लेती हैं तो मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ को खोने का डर छिपा रहता है, ठीक है। कविता इस यानी कि जो पोयम है इस गहरे डर और बुढ़ापे की कठोर सच्चाई को बहुत कोमलता और सादगी के साथ व्यक्त करता है।